गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई किसी के साथ धोखा करता है और सोचता है कि मैंने सब कुछ पा लिया, उससे सब कुछ छीन लिया, तो बड़ा इंजॉय करता है उस पल को, बड़ा उसको आनंद आता है कि बस मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब चीज़ों को देख रहा है, हिसाब किताब बड़े तसल्ली से रख रहे हैं वो हिसाब। और जब वो उसका हिसाब करते हैं ना, तो वो इतना बुरा थप्पड़ लगता है कि इंसान ना किसी से कह सकता है, ना रो सकता है, ना हंस सकता है ठीक से, और अंदर ही अंदर घुटता है वो। कर्मों की सज़ा बहुत बुरी होती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, किसी के हक का कभी नहीं खाना चाहिए। ये कहानी है दो दोस्तों की। इतने गहरे दोस्त थे कि लोग उनको देख के कहते थे ये तो एक दूसरे के लिए जान दे देंगे। बहुत गरीबी के समय से साथ थे। धीरे धीरे दोनों ने एक खाने का व्यापार शुरू किया, यानी कि एक बिजनेस शुरू किया, होटल शुरू किया उन्होंने। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, एक का भाव सेवा भाव था कि मैं लोगों का पेट भर रहा हूँ, लोग दुआएं देंगे, एक सेवा की तरफ उसने अपने काम को लिया। और जब कहते हैं ना कि जब आपके विचार अच्छे होते हैं, जिसके पीछे इंटेंशन अच्छी होती है, तो वो चीज़ बरकत लेके आती है। उस अकेले दोस्त की जो सोच थी वो ये थी, और दूसरे दोस्त की सोच थी कि बिजनेस है, पैसा आएगा और हम तरक्की करेंगे। बरकत होती रही बिजनेस में, बिजनेस आगे बढ़ता गया, करोड़ों का व्यापार हो गया। अब हुआ क्या कि वो दोनों पार्टनर थे, और एक समय ऐसा आया कि जो दूसरा दोस्त था उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इस दोस्त को जान से मार दूं, क्योंकि जो उन्होंने पार्टनरशिप डीड रखी थी उसमें लिखा था कि अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाए तो बाकी का हिस्सा दूसरे पार्टनर को चला जाएगा। तो एक दिन बड़े चुपके से अपने उस दोस्त के खाने में जहर मिला दिया। दोस्त मर गया। करोड़ों की संपत्ति हथियाले, उस दोस्त को कोई नहीं था आगे पीछे, क्योंकि वो अपना सब कुछ इस दोस्त को मानता था जिसने जहर दिया। अनाथ था बेचारा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब दूसरे वाले को लगा कि मैंने तो बाजी मार ली, तो करोड़ों का बिजनेस मेरे नाम, जो 50% उसको जा रहा था सारा 50% मेरे नाम हो गया। कुछ टाइम के बाद घर में बेटा हुआ, बड़ा खुश हुआ। कहते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, जिन लोगों के पाप का रिजल्ट भगवान को देना होता है, सबसे पहले उसके वो पुण्य कर्म आगे रखते हैं, फिर पाप का घड़ा फोड़ते हैं। तो दुनिया को लगने लगा कि करोड़ों का व्यापार और ऊपर से बेटा हो गया। लोग तो बड़ी उससे मतलब देख के बड़ा वो करते थे कि भाई बड़ी अच्छी किस्मत है इसकी, तो कि घर में बेटा हो गया इसके, और करोड़ों की ज़्यादा और क्या चाहिए जीवन में। तो लोग भी सोचने लग जाते हैं ना कि देखो उसकी पूजा फलीभूत हो रही है, और वो देखो कितना आराम से रह रहा है। तो इस तरह की ताने कसे जाते हैं अच्छे लोगों के ऊपर, अगर वो दुख झेल रहे होते हैं उस वक्त पर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब हुआ क्या कि बेटा बड़ा हुआ और इतना सुंदर कि माँ बाप तो क्या, उसके पूरे जो आसपास के लोग थे वो भी एकदम ऐसे मोहित हो जाते थे उसको। इतना सुंदर गुड्डे जैसा। अब उसमें लगाव माँ बाप का बहुत हो गया, बड़ा हुआ और उसको विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। इधर हुआ क्या कि बेटा अचानक से बीमार पड़ गया। विदेश जाके बीमार पड़ा तो बाप ने यहाँ से पैसे भेजने शुरू किए उसके इलाज के लिए। पैसे भेजने शुरू किए, पर उसके इलाज में पैसे लगते चले जाते और बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। अब वो अपने देश लाकर भी क्या करते, क्योंकि जहाँ विदेश में उसमें भेजा था वहाँ जाने माने डॉक्टर थे, उस बीमारी का इलाज वहाँ पे उससे बढ़िया कहीं हो भी नहीं सकता था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ बाप धीरे धीरे उसमें पैसा लगाते रहे। धीरे धीरे जो
ज़मीनें उसने खरीदी थी अपने दोस्त को मार के, वो ज़मीनें बेचनी पड़ी, जायदाद बेचनी पड़ी, होटल बेचना पड़ा, करोड़ों का कर्जा हो गया। बेटा ठीक ना हो। अब तो जब कर्जा हो गया करोड़ों का और सब कुछ चला गया, ज़मीन जायदाद घर सब चला गया, तो बेटे के पास वहीं विदेश पहुंच गया और जाके बोला कि बेटा मैं तो हार गया, अब मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची और करोड़ों का कर्जा हो गया, मैं क्या करूं, मैं तुझे नहीं बचा पा रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है अपने ऊपर। गोद में लेटा हुआ बेटा कहता है, दोस्त हार गया तू? तो रोता हुआ बाप कहता कि तू मेरे को दोस्त मानता है, अच्छी बात है। तो बड़ा बड़ा गोद में बेटा कह रहा है कि मैं तुझे दोस्त मानता था मेरे दोस्त, याद है ना तूने मुझे जहर दिया था इतनी तारीख को, अब मेरा हिसाब चुकता हो गया। जो तूने धोखे से मुझे जहर दिया था, जिस जायदाद के लिए तूने मुझे धोखा दिया था, वो तेरी सारी जायदाद डूब गई और अब तू उतने ही कर्जे में डूब गया, सूद समेत वापस लेके तुझसे जा रहा हूँ, मैं तो चला, अब तू अपने कर्मों को भोग। माथा पकड़ के जोर जोर से रोने लग गया और अब पछताए होत क्या, क्योंकि पाप कर्म जब इंसान कर लेता है ना उस समय नहीं सोचता, लेकिन जब उसका फल आता है ना फिर वो सोचता है, पछताता है, लेकिन उस पछताने का कोई फायदा नहीं होता। समय रहते अपने मन को, अपनी बुद्धि को कंट्रोल में कीजिए। जो आपसे पाप करवाती है उसको कंट्रोल में कीजिए। बार बार हमारे सद्गुरु यही कहते हैं, नाम जप करो। कई लोग कहते हैं नाम जप से होता क्या है? नाम जप से यही होता है कि आप बुरे कर्म करने से बच जाते हैं। कई लोग कहते हैं नाम जप कर रहे हैं हमें इतने दुख मिल रहे हैं। नाम जप कर रहे हैं वो हमारे पुराने 84 लाख योनियों के जो कर्म हैं बुरे, उनको काट रहा है। और एक आप सोचते हो एक जन्म में आप जरा सा नाम ले लोगे और वो मिट जाएंगे? श्वास श्वास पे भगवान का नाम रटो, जब जाके आपके 84 लाख योनियों के पाप कटेंगे। और वो भी जब कटेंगे जब आपके मन में कोई बुरे विचार किसी के लिए नहीं आएंगे। अपने विचारों को भी तभी आप कंट्रोल कर पाएंगे जब आप नाम जप करते हैं। तो नाम जप सब कुछ है इस 84 से हमें उबारने के लिए, और फिर से दोबारा इस 84 से बचाने के लिए भी नाम जप जरूरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नाम जप करते रहिए, नहीं तो ये कलयुग ऐसा सिर पे सवार होता है कि आपकी मति को भ्रष्ट कर देता है। कलयुग ने लोक कल्याण चाहने वाले जो राजा थे उनकी भी मति हर ली थी। जो ब्राह्मणों की सेवा करते थे, गऊ की सेवा करते थे, उनकी भी मति ऐसी हर ली थी कि उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया था। जब ये कलयुग का प्रथम चरण था धरती पर, तो सोचिए वो कितना खतरनाक होगा। कलयुग के वार से बचने के लिए हमें नाम जप जरूरी है। हर एक सेकंड में कलयुग सवार होता है। घर में चाहे गंदगी हो रही है, आप सबके घर में कई बार ऐसे झगड़े भी होते हैं आपको समझ में नहीं आता कि ये झगड़ा किस बात पे हो रहा है, तो कोई बात ही नहीं थी। तो ये कलयुग ही सवार होता है। जहाँ पे भगवान का नाम नहीं वहाँ कलह होती है, जहाँ सफाई नहीं। कलयुग कहाँ कहाँ विराजमान होता है? जहाँ गंदगी होती है वहाँ, जहाँ सोने में सबसे ज़्यादा वास करता है, जहाँ लालच होता है। कलयुग और किन किन चीज़ों में विराजमान होता है और उसकी वजह से क्या क्या होता है, उससे रिलेटेड मैं आपको एक साखी कल सुनाऊंगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।